हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो और मैथमेटिक्स में हमारी 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो उसमें बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं मैं। 0 से π/4 2 log sin 2x माइनस log sin 4x होल dx इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है -π/4 log 2। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा और अच्छा प्रश्न है, देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और वैसे जब हम पढ़ाते हैं तो आपका प्रत्येक प्रश्न इतना इजी हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। तो उसी तरीके से इसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखिएगा, वही अब तक हम क्या करते आए हैं, सवालों को जानते हैं कि हम इसको आई मानेंगे, तो लिख देंगे आई बराबर 0 से π/4 2 log sin 2x माइनस log sin 4x इंटू dx। ओके, इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब तक हम प्रॉपर्टी यूज करते थे कि भाई साइन m की पावर n होता है, log m की पावर n होता है, तो हम उसको लिख देते थे। क्या लिखते हैं हम इस चीजों को? n log m लिखते हैं। तो वही चीज कि हम इस चीज को ये लिखते हैं। तो अब आपको यदि मैं ऐसी चीज दूं तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कि भैया यहां पे दे रखा हूं y log x दे रखा, तो मैं इसको लिख सकता हूं log x की पावर y। भाई ये चीज यहां पे होती है, यहां से यहां पर चली जाती है, या यहां से मैं आगे कर दिया। देखना जरा, यहां पे थी तो यहां पर आ गई पीछे, तो मैं पीछे वाली चीज को आगे भी तो पहुंचा सकता हूं अकॉर्डिंग लॉग की प्रॉपर्टी। मैथ के स्टूडेंट इतना तो जानते हो। तो मैं इस 2 को यहां पर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई बराबर 0 से π/4 log, ये है साइन 2x का होल 2 कर दे रहा हूं माइनस log साइन 4x इंटू dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समस्या आपत्ति विपत्ति कुछ नहीं है। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है? अब देखना जरा, ये लॉग की प्रॉपर्टी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 0 से π/4, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई log m माइनस log n होता है, तो हम इसको लिख देते हैं log m/n। ये भी जानते हो, तो ये m मान लो, ये वाला समझो कि ये m है, ये आपका n है, बीच में माइनस लग रहा है, log भी है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? log m/n, यानी कि साइन 2x का स्क्वायर बट्टे साइन 4x, ये लिख सकते हो आप इंटू dx। अब तो थोड़ा सा इतना बड़ा सा था, अब छोटा सा बन गया, और छोटा कर देते हैं इसको। भाई एक साइन का फॉर्मूला रहता है, साइन 2θ का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। इसी तरीके से कि एक और फॉर्मूला रहता है कि भाई साइन, यहां पर मैं थीटा कर देता हूं तो इसको 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो एक चीज आपको यहां से पता चल रही है कि जब आपका साइन थीटा था तो 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2, यानी कि ये यहां पर थीटा है तो यहां पर हो गया θ/2, यहां पर 2θ है तो यहां पर आ गया थीटा, 2 साइन θ इंटू कॉस θ। यदि मैं यहां पर साइन 4θ कर दे रहा हूं तो 2 साइन 2θ इंटू कॉस 2θ। यदि मैं साइन यहां पर 8θ कर दे रहा हूं तो 2 साइन 4θ इंटू कॉस 4θ। यदि मैं यहां पर साइन 16θ कर दे रहा हूं तो ये कितना जाएगा? 2 साइन 8θ इंटू कॉस 8θ। तो इससे मतलब क्या समझ रहे हो? देखिएगा कि भाई जब हमने एक थीटा लिया तो इसका आधा रहता है हमेशा, यहां पर आधा क्या रहता है? आधा। यहां पर यदि 2θ है तो यहां पर आएगा 1θ, यदि यहां पर 4θ है तो आएगा यहां पर 2θ, यदि यहां पर 8θ है तो यहां पर आएगा 4θ, यदि यहां पर 16θ है तो आएगा यहां पर 8θ, यदि यहां पर 10θ है तो यहां पर आएगा कितना? 5θ। मतलब यहां वाला जो रहता है θ/2 रहता है, यानी यहां पर यदि थीटा है तो यहां पर θ/2 रहेगा। इसका आधा 2
साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब यहां से आधा रहता है। समझ में आ रही है बात? या फिर आप ऐसा समझो कि भाई हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना रहता है। तो अकॉर्डिंग दिस हमें निकालना है, ये चार थीटा है, तो हम 4 को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2 थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 थीटा। अब देखना जरा, थीटा की जगह पे अब इसके अकॉर्डिंग खोलो 2 और थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर थीटा है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पे ये वाला है, तो 2 साइन ये वाला इंटू कॉस ये वाला, गोला आ गया। गोला में क्या है भाई, साइन, जैसे कि ये साइन 2 थीटा, तो समझो कि ये थीटा है, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा और 2 थीटा। तो ओवरऑल आपको इन चीजों को ना दिमाग में रख के बस इतना याद रखो कि यहां पर जो भी रहेगा 2 साइन और कॉस के साथ में यहां पर जो भी रहेगा उसका आधा आ जाता है। 4 थीटा तो इसका आधा कितना रह जाएगा, 2। यदि यहां पर 20 थीटा है तो यहां पर कितना रह जाएगा, 10 थीटा। यदि यहां 5 थीटा तो यहां पर कितना रह जाएगा, 5 थीटा बटे 2, यानी कि आधा। तो उसी के अकॉर्डिंग में यहां पर यदि इसको मैं खोलूं तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बट्टे 4 लॉग, ऊपर वाला स्क्वायर है साइन 2x, ठीक है, और इनटू में इसको कर दे रहा हूं साइन 2x। कोई दिक्कत? स्क्वायर को मैंने ऐसे 2 बार लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर रहता है तो मैं इसको लिख दूं x गुणा x, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 का स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा 4 गुणा 4। ऐसे ही ये साइन 2x का होल स्क्वायर था तो साइन 2x इंटू साइन 2x। और ये देखिए इसका फॉर्मूला खोल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि भाई साइन 4 थीटा का 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो 4x है तो 2 साइन 2x ये। अब ये देखिएगा, एक साइन 2x से एक साइन 2x कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, आई बराबर 0 से पाई बट्टे 4 लॉग, ये बचेगा आपका लॉग, ठीक है, और ये बचेगा साइन 2x बट्टे 2 कॉस 2x, इतना बचेगा इंटू dx, ये आ जाएगा आपका, राइट। चलिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां के बाद में देख लीजिए, और सिंपल हो जाएगा, देखते रहिए, बिल्कुल इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और मैं अलग तरीके से तोड़ दे रहा हूं, तो देखो साइन बट्टे कॉस क्या रहता है, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं, 0 से पाई बट्टे 4 लॉग, इसको लिख दे रहा हूं मैं 1/2 गुणा साइन 2x बट्टे कॉस 2x इंटू dx, ऐसे लिख दिया मैंने। चलो इसको एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि अच्छा लगे आपको, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, थोड़ा छोटा लिख दूंगा। देखिए, लॉग की कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग m इंटू एन जो होता है, तो हम उसको कितना लिख देते हैं, लॉग m प्लस लॉग n, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो ये n है, ऐसा समझो कि ये अपने आप में एक वैल्यू है, ये अपने आप में एक वैल्यू है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बट्टे 4, ये पाई बट्टे 4 लॉग 1/2 प्लस लॉग साइन 2x बट्टे कॉस 2x इंटू dx। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज आ गई। अब इसको इसमें भी ये लॉग की प्रॉपर्टी लाई जाएगी m/n वाली, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से। तो ये वाली समीकरण कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, 0 से पाई बट्टे 4 ब्रैकेट लॉग 1/2 प्लस लॉग साइन 2x माइनस लॉग कॉस 2x इंटू dx। समझ गए ना, लॉग m/n, यानी कि लॉग m/n जो होता है हम उसको लिख देते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ये लिख दिया जाता है। तो वही चीज, तो इसमें ये बट्टे है तो ये चीज आ गई। अब इनके तीनों के अलग अलग तुमको समाकलन करना है। समाकलन कैसे करेंगे, चलो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, तीनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, 0 से पाई बट्टे 4
log 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/4 log साइन 2x इंटू डी एक्स। ये माइनस है, माइनस 0 से π/4 log cos 2x इंटू डी एक्स। इस तरीके से आ जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों के तुम्हें समाकलन करना है। समाकलन कैसे करेंगे भाई? इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसीलिए पहले लिख दे रहा हूं मैं आई बराबर, पहले देख लूँ ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये देखना पड़ता है बार बार। चलिए आई दिखाई दे रहा है, राइट। चलिए तो ये जो है आपका log 2 और ये यहाँ पर आ जाएगा log 2 को मैंने बाहर ले लिया, log 1/2 log 1/2 बाहर ले लिया, 0 से π/4 1 इंटू डी एक्स प्लस ये 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा प्लस। अब ये देखिएगा ध्यान से देखो, ये है log साइन 2x इंटू डी एक्स, log साइन 2x इंटू डी एक्स। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यदि ये π/2 होता, ऐसे हमने सिद्ध किए थे ना, 0 से π/2 log साइन x इंटू डी एक्स बराबर माइनस π/2 log 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से 0 से π/2 log ये साइन 2x होता है, तो यहां पर क्या आ जाता है माइनस π/2 log 2 आ जाता है। ये चीज होती है, ठीक है। तो आपको सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 2 दूनी 4। तो मतलब यह है कि यहां पर आपका कुछ भी nx आ जाता है तो यहां पर 2n आ जाता है, बाकी यही रहता है, क्या आ जाता है 2n रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज होती है। तो आप देखना जरा, यहाँ पे ये π/4 है, तो आप यहाँ पर log यदि 1/2 आ जाए यानी π/2 आ जाए, तो आपका ये पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा हम कर देंगे सॉल्व, कैसे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो लाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 का यहाँ पर भाग कर दे रहा हूँ। और लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, ये समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स दे रखा है। तो हम यदि मैं यहाँ पर 2 की गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ पर 2 का भाग करना पड़ेगा, f(x) इंटू डी एक्स। और यदि मैं 0 से a f(x) इंटू डी एक्स है और मैं यहाँ पर गुणा करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 1/2 का मैं यहाँ पर भाग कर दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a f(x) इंटू डी एक्स। मतलब समझे, यदि मैंने यहाँ पर 2 की गुणा करी है तो मैंने यहाँ पर 2 का भाग कर दिया, 1/2 कर दिया। यदि मैंने यहाँ पर 2 की गुणा करी है तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया a/2, यानी 2 का यहाँ पर भाग किया, यहाँ पर गुणा। यदि यहाँ पर भाग कर रहा हूँ मैं 2 का, तो यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पर गुणा करनी है 2 की, तो मेरे को यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की गुणा करूंगा तो यहाँ पर 2 की गुणा π/4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे π/2 आ जाएगा। log साइन 2x इंटू डी एक्स। ऐसे ही ये 1/2, भाई मुझे को ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इस वाली लाइन को फिर मैं बड़े तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर लीजिए, पहले यहाँ के बाद में एक साथ ही करके नहीं, वहाँ से पूरा करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जल्दी पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है इधर, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। या फिर मैं आपका 1 सेकंड रुकिए, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मेरे पास दूसरा मार्कर है एक पतला सा, वो ले लेता हूँ। नया मार्कर ले आया हूँ मैं, इससे थोड़ा हो जाएगा, देखते हैं। देखिएगा ये है नया मार्कर हमारे पास में, तो इससे थोड़ा धीरे धीरे लिख देंगे हम, छोटा छोटा। तो ये log 1/2 0 से π/4 यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स प्लस ये 0 से π/4, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 की गुणा, यानी कि 2 का भाग किया, ऊपर 2 की गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। log साइन 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 1/2 की भाग, यानी कि तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/2 log
cos 2x इंटू डी एक्स। समझ में आ गया ना? आ गया। यहाँ पे मतलब 2 क्या भाग किया तो यहाँ पे 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि इसमें 2 की गुणा करेंगे पाई बट्टे 4 में, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा? मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन में, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा तो मैं लिख दिया। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूंगा, जूम कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको जूम कर दूंगा मैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिखाई दे जाएगा। चलिए तो यहाँ से बाद में आपको क्या करना है, आई बराबर ये log 1/2 है, और इसका आप समाकलन 1 का समाकलन x हो जाएगा, और ये 0 से पाई/4 ऊपर आ जाएगा, प्लस। अब इसका समाकलन डायरेक्ट हो नहीं सकता। वैसे तो यदि देखा जाए तो आप जानते हो भैया इस चीज का समाकलन कितना होता है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डायरेक्टली लिख दो, या फिर इसको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा तो भी फिर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो भाई आप यहां पर लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये जो समाकलन होता है इतने का -पाई/4 log 2 होता है, इसका भी -पाई/4 log 2 होता है। और यदि डायरेक्ट ना लिखना चाहो तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा, कैसे मानेंगे हम इसको, कि भाई हम यहाँ पे 2x, ये दिखाई दे रहा है 2x, तो इस 2x को हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2x को t मान लेंगे। जब t मान लेंगे तो हम यहाँ से क्या है, इनका लिमिट को चेंज भी कर देंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। देखिएगा आप तो डायरेक्ट चेंज वेंज छोड़ो, डायरेक्टली कर दीजिए कि भैया इतने का आप लिख देंगे, यहाँ पर बाद में करना, चलो इसको छोड़ो, ठीक है, डायरेक्टली कर दो। डायरेक्ट फिर भी लगाना पड़ेगा उसमें फॉर्मूला, तो आप लिख देना, हम जानते हैं कि 0 से पाई/2 log sin 2x इंटू डी एक्स बराबर होता है -पाई/4 log 2। ऐसे ही 0 से पाई/2 log cos 2x इंटू डी एक्स बराबर होता है -पाई/4 log 2। ये होता है डायरेक्टली, राइट? तो ये डायरेक्टली होता है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ये देखिएगा, ये log 1/2, ये यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 0 से पाई/4 आ जाएगा, -1/2 है। तो इतने की जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये -पाई/4 log 2, ठीक है। फिर ये माइनस है, और ये वाला -1/2 इंटू, और इसने की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -पाई/4 log 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिएगा आई बराबर log 1/2, ये पाई/4 माइनस ये हो जाएगा 0। एक बार x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट रखूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा, एक बार लोअर लिमिट रखूंगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये पाई/8 log 2 हो जाएगा। और ये माइनस सॉरी, ये यहाँ पर प्लस चल रहा था तो ये प्लस है, तो इसकी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पाई/8 log 2, 4 दूनी 8, ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो ये माइनस हो गया। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इससे ये पूरा का पूरा कट गया, और ये आ गया आपका आई बराबर, और इसको भी लिख देंगे हम, इसको लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार लिख देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log 1 माइनस log 2, बट्टे वाली चीज को हम log m/n होता है, तो log m माइनस log n लिख देते हैं, तो 1 - 2 आ जाएगा, log 1 - 2, और ये हो जाएगा पाई/4। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखिएगा log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये 0, तो ये बचाएगा माइनस का इतना, और माइनस का मतलब कितना है, ये बचेगा 0 - पाई/2, और सॉरी 0 - log 2 इंटू पाई/4, और इसको आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का पाई/4
log 2 यानी कि RHS। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। देख लीजिए माइनस का π/4 देख लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा यार, ये बहुत देखना पड़ता है बार बार। दिखाई तो दे रहा है लेकिन है बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको बड़ा कर दूंगा। ठीक है, अब इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे का। ठीक है, तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो अब मैं इसको बड़ा कर दूंगा, राइट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो जल्दी से कर लीजिएगा इसका। तो ये है सवाल। इसमें भी यदि कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, चलिए तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।